जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं करवा चौथ की व्रत कथा। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे और सदैव साथ में ही भोजन करते। एक बार उनकी बहन करवा चौथ के समय मायके आई हुई थी। भाई शाम को अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल दिखाई दे रही थी। सभी भाई खाना खाने बैठे, अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ का आज मेरा निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चांद का दर्शन और अर्घ देकर ही खा सकती है, लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसीलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी। परंतु वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल पर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता और दूर से देखने पर ऐसा ही लग रहा था जैसे कि चतुर्थी का चांद उग गया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताने लगा, चांद निकला, चांद निकला, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर लो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने लगी। उसे भी ऐसे लगा कि चांद निकल आया, तो उस बहन ने उसे चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जब वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आती है, और जब दूसरा टुकड़ा डालती है तब उसमें बाल आ जाता है। जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार आ जाता है। अब उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा ही किया। सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुण्य जीवित करेगी। जब वह अपने सासरे पहुंच जाती है, देखा पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया। वह बोली, मेरे लिए एक अलग से झोंपड़ी बनवा दो, वहीं मैं अपने मरे हुए पति को लेकर रहूंगी। रोज सासू बच्ची खुशी ठंडी बासी रोटी दासी के हाथ में भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पीला तू ले, करवा पीला भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखण वाली करवा ले। जब वो बोली, हे चौथ माता, मेरा उजड़ा सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना ही पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी तो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाखी चौथ आई। उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ आई। माता स्वर्ग से उतरी, वही बात सब कहने लगी कि दिन में चांद देखने वाली करवा ले, इस प्रकार कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। अब चौथ माता बोली, मेरे से ऊपर सबसे बड़ी चौथ कार्तिक की चौथ करवा चौथ माता है, वह ही तुझसे नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। अब कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चाँद उगाने वाली करवा ले, व्रत भांडन करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हो और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति
उठकर बैठ गया। बोलने लगा, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का व्रत विधि विधान से रखो और उजमन भी करो। उधर नंद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों की बोलने की आवाज़ सुनी और नंद बाहर से ही वापस चली गई और जाकर अपनी माँ से बोली, पता नहीं भाभी तो किससे बातें कर रही है। तब सासू ने आकर देखा, बहू व बेटा दोनों झीम रहे थे, चौपड़ पासा खेल रहे थे। यह देखकर माँ बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ बहू? बहू बोली, सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने अमर सुहाग का आशीष दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी गठबंधन जुड़ गया। सब चौथ माता का चमत्कार था। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ का व्रत करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों का, हुंकारा भरने वालों को। और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया। धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। अब व्रतपति यह देखकर घबरा गया। जब उससे कुछ कहते हुए नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंच गई। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति को पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक में भेज दो। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गया। मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान भी दे दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन है, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ व्रत करती है और भगवान से अपने पति की लंबी आयु और उम्र। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत ही गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा सेवा किया करती। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते, बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे तो मांगना ही नहीं आता गणेश जी, मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे और बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। उसे बुढ़िया ने पड़ोसियों से भी पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्या मांगे, धन और पोता तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से बीत जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिसे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, मैं वो मांग लेती हूँ, अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांग रही है, हमारा वचन है जो तुम मांगोगी सो पाओगी। गणेश जी का वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो तूने मांगा है सो तुझे मिलेगा। मुझे यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले।
कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया बहुत ही कोमल हृदय वाली थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर आई। तो गणेश जी ने कहा, नहीं माई, बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया ने कहा, चलो बच्चा है, इसका मन रख लेती हूँ। अंदर गई और सबसे बड़ा पतीला लेकर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में डालना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही। तब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक बर्तन झोंपड़ी से बाहर लाती गई, उसमें गणेश जी दूध भरते गए। इस तरह घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम मुझे खीर बना दो मैया, मैं वापस आकर ही खाऊंगा। बुढ़िया बोली। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, सारे गांव को दावत दे दे। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। अब खीर बनाने के बाद जब वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी, लोग उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने का तो दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खिलाएगी, ऐसा कोई हो सकता है? लोगों तो बातें बनाने लगे। खीर की खुशबू से लोग खींचे आ रहे थे। सारा गांव बुढ़िया के घर में आ गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीले को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उससे बड़ी जोर की भूख भी लगी थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली, दरवाजे के पीछे बैठकर खाने के लिए तैयार करने लगी। इस बीच एक छींका गिर गया और गणपति जी को भूख भी लग गया। वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई। उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणेश जी बोले, माँ भोग मैं तो लगा चुका हूँ, मेरा पेट तो भर गया है, मैं तो तृप्त हो गया हूँ। अब तू खा और अपने परिवार अपने गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी, उस बची खीर का मैं क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका था, ढेर सारी खीर बच गई थी, उसने उसके पात्रों को अपने अपने चारों तरफ कोने में रख दिया। सुबह उठकर देखा, पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे, पन्ने, जवाहरात, मोती भर गए थे। बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता, उसकी गरीबी दूर हो गई। वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनाया, साथ में एक बड़ा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने लगे, मान्यता मानने लगे और गणेश जी भी सबकी मनोकामना पूरी करने लगे थे। कहानी के अंत में मैं आज भी यही शुभकामना दे रही हूँ, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को। जैसी कृपा गणेश जी भगवान ने बुढ़िया पर की, वैसी कृपा हम सब पर करना। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो नारी व्रत करती, दीर्घायुपति होवे सुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया।
जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओए सुगाई नारी सुख संपत्ति पावे, ओम जय करवा मैया। गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे, ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार लगो नैया, व्रत हो जाता पूर्ण सब विधि सुख पावे, ओम जय करवा।